ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोय सब्बसावणं येषु पंचनोकारो सब्ब पावपणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतरसे लपितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप कहते हो कि 200, 250, 300 भिखारी पूरे वलसाड़ में है। हम चाहते हैं कि सभी को हम आज के दिन भोजन करवाए। वह भिखारी का जो लीडर बैठा हुआ था उसने अपने जेब में से एक छोटी सी डायरी निकाली, बोला कि आज तो नहीं होगा, आज का बुकिंग है। कहा कि तो कब होगा? एक काम कर लो, आज नहीं होता है तो संडे का रख लो, संडे को हम भोजन करवा लेंगे, संडे को ज्यादा लोग भी जुड़ पाएंगे, ज्यादा लोग भी आ जाएंगे, आप संडे का रख लो। उसने वापस डायरी देखी और वापस डायरी देखकर बता दिया आने वाले 15 संडे तक बुकिंग है, उसके बाद का कहता है तो बुकिंग कर लो अभी से। पुण्य होता है तो ही आप दे सकते हो, वरना आपकी कितनी भी इच्छा हो, सुबह सुबह कभी आप चेक कर लेना, आपकी इच्छा हो कि आज मुझे साधारण भक्ति करनी है, लेकिन शाम तक यदि आपका पुण्य नहीं होगा आप परेशान हो जाओगे, कोई साधारण आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हमारी तकलीफ है जब नहीं होता है हम ढूंढने जाते हैं, जब सामने से आता है तो हम भाग जाते हैं। जब साधार्मिक नहीं होता है हम ढूंढने जाते हैं कहां साधार्मिक मिल जाए, कहां हम भक्ति कर ले, कहां हम भक्ति कर ले, कहां हम भक्ति कर ले। जब सामने आता है हम भाग जाते हैं पिछले पांव से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जब दिन अच्छे हो, जब समय अच्छा हो तब कर लो, समय कब पलट जाए कुछ पता नहीं है। दान के 5 दूषण की बात चल रही थी। नंबर 1 अनादर। यदि चिड़चिड़ेपन के साथ में, यदि अनादर के साथ में यदि हम दान देते हैं तो निश्चित वह दान हमारा दूषित होता है और दूषित दान हमारे कुछ काम में नहीं आता। जो भावों के साथ, जो भावों की क्वालिटी के साथ जो हाइट पे जाकर हमें दान देना है वो दूषित नहीं, वो भूषित होना चाहिए, वो भूषण के साथ होना चाहिए। तो निश्चित वह दान हमारा 1 रुपये का दान 1 करोड़ का बन सकता है। लेकिन यदि 5 दूषण आपके दान में है तो 10 करोड़ का दान भी आपका 10 रुपये का बन सकता है। ऐसी क्वालिटी ये 5 ये दूषण में है। नंबर 1 अनादर। नंबर 2 विलंब यानी डिले। विलंब से देना, डिले देना, बाद में देना। एक चीज समझ लेना, एक चीज आप बराबर समझ लेना, दान के क्षेत्र में जितना डिले आप करोगे उतना पुण्य आपका कम होगा। ये चीज आप सीधी माइंड में बिठा लेना। ऐसा नहीं सोचना कि आज पैसे लिखवा दिए कभी भर लेंगे, क्या दिक्कत है, हमारा सब यही है, संग यही है, हम कहां भागे जा रहे हैं, हम तो यहीं कहीं बैठे हुए हैं, कभी कभार भर देंगे, ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाना। शास्त्रकार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं जितना डिले उतना आपके लिए डेंजरस है। दान के क्षेत्र में आप जितना विलंब करते हो, दान करने के बाद में पैसे भरने के लिए चाहे संघ में चढ़ावे बोल दिए, चाहे संघ में रकम हमने बोल दी, चाहे कुछ भी बोल दिया, और उसके बाद में पैसे भरने के लिए जितना आप विलंब करते हो उतना आपका दान दूषित होता है, और जितना विलंब करते हो उतना आपका पुण्य कम होता है।
स्पष्ट रूप से समझ लेना। आज आपने लाख रुपए लिखवा दिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आज आपने लाख रुपए लिखवा दिए और वह लाख रुपए आप 3 साल तक नहीं भरते हो, वह लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। आज 10,000 लिखवाए लेकिन आज शाम तक भर दिए, ये 10,000 रुपए बहुत बड़े मायने रखते हैं। मैं पहले दिन से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दान कितना करते वह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा करते वह महत्वपूर्ण है। और दान के क्षेत्र में यह भयंकर से भयंकर दूषित करने वाली दान की यदि कोई चीज है तो वह है विलंब, यानी कि डिले। क्या बताओ, शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि क्यों विलंब नहीं करना, क्योंकि 3 क्षेत्रों में खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। दान देने में क्यों नहीं विलंब करना, और दान देने के बाद में पैसे भरने में विलंब क्यों नहीं करना, क्योंकि 3 क्षेत्रों में खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। शास्त्रकार भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाई समझ लेना, और यदि 3 क्षेत्रों में खतरा ऐसा खतरा है जहां से बचना किसी के लिए नामुमकिन है, और यदि ये खतरा तेरे सामने आ गया, तेरा दान दिया हुआ तूने बोल तो दिया लेकिन तू पैसे नहीं भर पाएगा, और पैसे नहीं भर पाएगा ऐसी हालत होगी तो सोच नहीं सकता। नंबर 1, आपका बिजनेस कभी भी टूट सकता है। चाहे आप कुछ भी व्यापार करते हो, चाहे आप कोई भी व्यापार करते हो, दुनिया में कोई व्यापार ऐसा नहीं है जो स्टेबल चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे कोई भी व्यापार हो, तेजी मंदी, तेजी मंदी, तेजी मंदी, तेजी मंदी हर एक व्यापार में आती ही रहती है। कब कितनी मंदी आएगी हमें पता नहीं है, कब कितनी तेजी आएगी हमें पता नहीं है। और यदि शास्त्रकार भगवंत में यह बताना चाहते हैं 3 क्षेत्रों में आपके सर पर खतरा मंडरा रहा है, और यदि 3 क्षेत्रों में आप समझ नहीं लोगे तो दिक्कत ये होगी, दान तो आप लिखवा दोगे लेकिन पैसे नहीं भर पाओगे। और दान लिखवाने के बाद में एक चीज समझ लेना, दान नहीं लिखवाना अच्छा है, लेकिन दान लिखवाने के बाद में पैसे लेट भरना अच्छा नहीं है। विलंब नहीं, ये आपके पुण्य को कम करता है। ये आपके दान के द्वारा जो प्राप्त होने वाला पुण्य है उसको निश्चित कम करता है। शक्य हो, यथाशक्ति हमारा जितना हो उतना जल्दी हमें पैसे भरने की कोशिश करनी चाहिए, डिले नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है डिले इज डेंजरस। दान के क्षेत्र में विलंब न करें। आपका बिजनेस कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिजनेस में तकलीफ आ सकती है, कभी भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको पता है मार्च महीने में 23-24 मार्च को जब लॉकडाउन लग गया, उसके पहले का जो व्यापार चलता था, जो व्यापार का फ्लो था, जो व्यापार आपका अच्छे ढंग से चल रहा था, आप सब सोचकर बैठे थे कि ये बार 2020 तो गजब का होगा, बहुत अच्छा होगा, इस बार सब सितारे गर्दिश में है, सब अच्छा समय चल रहा है, मेरा ये गोल्डन पीरियड आने वाला है 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। लेकिन हमें पता नहीं था कब 23 मार्च 24 मार्च आ जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसे फंसेंगे। व्यापार की बात तो ठीक है, घर में बैठना पड़ेगा, बाहर निकलना तक हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको या हमें, किसी को पता नहीं। बिजनेस के क्षेत्र में कभी भी बिजनेस का क्षेत्र टूट सकता है। तेजी मंदी हर एक धंधे में आती है, ऐसा दुनिया का कोई भी धंधा नहीं है जहां पर हमेशा स्टेबिलिटी ही रहती है, जहां पर हमेशा तेजी ही आती है, ऐसा विश्व का कोई धंधा नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि आपने दान लिखवा दिया है तो दान लिखवा दिया है, जितना तुरंत दे दोगे आपके लिए अच्छा है, जितना डिले करते जाओगे, जितना विलंब करते जाओगे, एक तो पुण्य भी कम होगा और पता नहीं क्या परिस्थिति हमारे सामने विकट आ जाए, और यदि विकट परिस्थितियों में फंस गए, दान देना, दान के पैसे भरना, राशि भरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कई बार बताता हूं दान में डिले ना करें। क्यों? क्योंकि यह जीवन है, और यह जीवन में हर्षद मेहता में से नरसिंह मेहता बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये जीवन है, और जीवन में आपके हाइट पे से तलहटी पे आके तलहटी से नीचे खाई में जाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा हर्षद मेहता बनने से नरसिंह मेहता बनने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। यह समय ऐसा है, समय जैसे पलटता है, आदमी का पता नहीं कब समय पलट जाता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं डिले आपके दान के लिए भयंकर दूषण है। हमने कितनी ही प्लानिंग बना ली है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ से इतने पैसे आने वाले, यहाँ से इतने पैसे आने वाले, यहाँ से इतना मेरा लेना पैसा बाकी वो आ जाएगा, यहाँ से वो आ जाएगा। हमें पता नहीं है कल कौन सी कंडीशन आएगी, कल कौन सी परिस्थिति आएगी, चाहे उसको तकलीफ आ जाए, चाहे सामने वाले को तकलीफ आ जाए, चाहे आपको खुद को तकलीफ आ जाए, खुद पता नहीं चलता। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि डिले नहीं करना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब और गुरुदेव ने दिया हुआ जीवन का अंतिम मुहूर्त
जीरावाला महातीर्थ की प्रतिष्ठा का। बहुत मुहूर्त बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे, लेकिन अंत में एक मुहूर्त तय हुआ और वह मुहूर्त दिया था गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम श्री ईश्वर जी महाराज साहब ने। पूरा ट्रस्ट मंडल वाल्केश्वर में आया था, गुरुदेव से मुहूर्त ग्रहण किया और काल का क्या कह सकते हैं, गुरुदेव प्रतिष्ठा तक नहीं रहे। भादवा महीने में गुरुदेव का काल धर्म हो गया। चतुर्मास के बाद में ट्रस्ट मंडल का आग्रह हुआ कि हमारी तो इच्छा थी गुरुदेव प्रेम श्री ईश्वर जी महाराज साहब के हाथों से प्रतिष्ठा हो, लेकिन परिस्थिति यह है गुरुदेव अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो आप गुरुदेव के शिष्य हो, आपको निश्चित प्रतिष्ठा में पधारना है। और गुरुदेव हमारे गच्छाधिपति कल्पजय श्री ईश्वर जी महाराज साहब, हेमचंद्र श्री ईश्वर जी महाराज साहब, श्री रत्न श्री ईश्वर जी महाराज साहब, करीबन हमारे समुदाय के सभी आचार्य भगवान वहां प्रतिष्ठा में पधारे। और प्रतिष्ठा में एक घटना जो हमने देखी, हमारी आंखें चार हो गई। प्रतिष्ठा के चढ़ावे चल रहे थे, कल सुबह प्रतिष्ठा है, आज सुबह चढ़ावे चल रहे हैं। शायद से एक दिन या शायद से 2 दिन पहले चढ़ावे हुए, ध्वजा का चढ़ावा शुरू हुआ। और जैसे ध्वजा का चढ़ावा शुरू हुआ, जग जयवंत जीरावला पार्श्वनाथ दादा, उनकी महिमा अपरंपार है। एक बाजू गुजरात में देख लो शंखेश्वर दादा, तो राजस्थान में देख लो जीरावला दादा, गजब की उनकी महिमा है। और भारत भर में जहां पर भी प्रतिष्ठा होती है वहां पर कौन से भगवान का नाम लिखा जाता है कि जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु का नाम लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि विघ्नों को काटने की जितनी क्षमता जीरावला पार्श्वनाथ दादा में है, गजब की क्षमता है। चढ़ावे शुरू हुए, ऐसे जग जयवंत जीरावला दादा की ध्वजा कौन चढ़ाएगा? और आप सब जानते हो मारवाड़ी समाज में प्रतिष्ठा का जितना महत्व नहीं है उतना ध्वजा का महत्व है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, एकदम स्मूथली चढ़ावा आगे बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। इतने बड़े दादा थे, सबको इतना था कि नहीं चढ़ावा तो बहुत अच्छा जाएगा। आगे बढ़ते 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 20 करोड़, 21 करोड़ तक चढ़ावा पहुंच गया। ध्वजा चढ़ाने का अद्भुत लाभ, जग जयवंत जीरावला पार्श्वनाथ दादा, अनेक आचार्य भगवंतों की पावन निश्रा, अनेक श्रवणी भगवंत आप देख लो तो आपको लग जाए कि जैसे हजारों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवंत, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा एक अद्भुत माहौल, और वह अद्भुत माहौल में 21 करोड़ 21 लाख रुपए में ध्वजा का चढ़ावा दिया गया। और जैसे ही आदेश दिया गया, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और 3 बार, बोलो जिन्हें शासन देव की जय, बोलो जिलावाला पार्श्वनाथ भगवान की जय, जयकार करके आदेश दिया गया। आदेश देने के बाद में पूछा गया नाम बताइए, क्या नाम बोलना है? पता ही था इन लोगों ने बोला है चढ़ावा, बोलो क्या नाम बोलना है? उन्होंने कहा कि स्टेज पर से नाम डिक्लेयर न करे, 2 मिनट खड़े रहे, मैं आता हूं वहां पर नाम लेकर, लेकिन 2 मिनट खड़े रहे। खुद के बैग में से कुछ सामान निकाला, चिट्ठी निकाली, चिट्ठी लिख ली और एक कागज लेकर स्टेज पर चले गए। ट्रस्ट मंडल को बताया नाम की चिट्ठी में बाद में दूंगा, लेकिन उसके पहले मैंने अभी जो डोनेशन बोला है 21 करोड़ 21 लाख रुपए, ये चेक पहले आप स्वीकार करें। चेक स्वीकार करोगे बाद में ही मैं मेरे नाम डिक्लेयर कर पाऊंगा, बाद में ही मैं मेरा नाम डिक्लेयर करने दूंगा, बाद में ही मैं बताऊंगा कौन सा नाम लेना है, उसके पहले मैं बताऊंगा नहीं। मेरे जीवन का उसूल है, पैसा जब भी बोलता हूँ नाम बाद में बोलता हूँ, चेक पहले देता हूँ। और यह परिवार कोई नहीं, हमारे बेंगलोर के माइक्रोलैब वाले सुराणा जी, दिलीप जी सुराणा और उनका पूरा परिवार वहां पर बैठा हुआ था। पूरी सभा अचंभित हो गई, हजारों लाखों श्रावक अचंभित हो गए, गुरु भगवंत अचंभित हो गए कि 5-10 लाख रुपए की बात हो और आप चेक दे दो, ठीक है, लेकिन 21 करोड़ 21 लाख का चढ़ावा। लेकिन फिर भी मन में एक ही श्रद्धा, एक ही आस्था, नहीं गुरु भगवंत मेरा नियम है, दान दिया तो पहले चेक देने का, बाद में नाम देने का, बिना चेक के मैं नाम भी नहीं डिक्लेयर करने दूंगा, पहले आप चेक स्वीकार करो, उसके बाद में ही मैं मेरा नाम आपको बताऊंगा। और ट्रस्ट मंडल ने सहर्ष उसका चेक स्वीकार किया हुआ परिवार का, और उसके बाद में उन्होंने नाम बताया और पूरी सभा आनंदित हो गई। सबके 3.5 करोड़ रोम राजी विकसर हो गए कि नहीं, परिवार हो तो ऐसा, उदारता हो तो ऐसी, दातापना जैसा होना चाहिए। ऐसा अद्भुत जो दानवीर थे, ऐसे कई परिवार आज भी हमारे जिन शासन में मौजूद है। डिले इज डेंजरस। दान के क्षेत्र में
जितना डिले करोगे, जितना डिले करते जाओगे, जितना डिले करते जाओगे, पता नहीं है कल उठ के कौन सी परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दान जब भी करे विलंब न करे, तुरंत भरने की कोशिश करे। चाहे आपको लगता है कि 1 महीने में हो सकता है तो ऐसा ना करे कि 6 महीने तक खींचे, ऐसा ना करे कि 1 साल बाद दे देंगे। अरे कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, हम आदेश भी ले लेते हैं, हमारा नाम भी लिख दिया जाता है, कई साल कई महीने हो जाते हैं, फिर भी वह आदेश के पैसे हम नहीं भर पाते। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, डिले ना करें। 3 क्षेत्र में आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दान के क्षेत्र में यदि आप डिले करते हो, 3 क्षेत्र में आपके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। नंबर 1, बिजनेस कभी भी टूट सकता है। नंबर 2, मन का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप सभा में बैठे हैं, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक जबरदस्त एक माहौल बना हुआ है और माहौल की असर होती है, आपने आदेश तो ले लिया, लेकिन जैसे धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगा, आपको लगेगा अरे यार ये आदेश देने की जरूरत नहीं थी, यह आदेश मेरा इंटरेस्ट का नहीं था, या मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जितना लेट होगा उतना भाव कम होते जाएंगे, जितना लेट होगा उतना माहौल कम होता जाएगा, जितना लेट होगा उतना मन आपको विपरीत दिशा में खींचता जाएगा। मन आपको बताएगा अरे जाने दे, कोई बात नहीं, नहीं भरना है बाद में भर लेंगे। और डिले करते 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 कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे ध्यान में से वो दान निकल भी जाता है। हमने कहाँ पैसे लिखवाए थे, यदि सामने वाले हमें रिमाइंडर नहीं दे तो हमारे दिमाग में से भी निकल जाता है हमने कहाँ पैसे लिखवाए थे, और हम पाप के भागीदार बनते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डिले इज डेंजरस। दान के क्षेत्र में विलंब की कोशिश न करें। बिजनेस कभी भी टूट सकता है। नंबर 2, मन का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। पता नहीं अभी आज आपका मन बहुत अच्छा है, कई बार ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि आज मन बहुत अच्छा है, हमारा सब आदेश दे दो, जितना पैसा बताओ, जितनी ट्रस्ट मंडल की भावना हो, हम आदेश लेने के तैयार है, और 1 हफ्ते बाद उनका फोन आ जाता है हमारे साथ अभी अनुकूलता नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हमने हमारी नजरों के सामने देखे। डिले इज डेंजरस। माहौल अच्छा होगा और वह माहौल में आपने आदेश तो ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वो माहौल टूटता जाएगा, आपका मन आपको विपरीत दिशा में लेकर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसे जिस दिन लिखा हो उस दिन भरने की ताकत रखो, उस दिन भरने की कोशिश रखो। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जितना आज भर सको उतना ही लिखाओ। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा